हेलो एवरीवन, आई एम संजय राठौर। इस वीडियो में जो है हम 60 डेज़ रिवीजन एंड प्रैक्टिस जो स्ट्रेटजी है ICAR PG JRF इकोनॉमी 2024 के लिए, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, जो कि 1 मार्च से 20 अप्रैल तक चलेगा, है ना। और इसके बाद जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। तो जो 1 मार्च से 20 अप्रैल है, इसमें सबसे पहले हम जो है चैप्टर वाइज जो सिलेबस है इसको कवर करेंगे। इसमें टोटल जो है आपके 22 मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसमें से 11 सब्जेक्ट वाइज हैं, 10 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और जो 11th मॉक टेस्ट है फुल लेंथ में वो लाइव मॉक टेस्ट होगा। इट मीन्स कि इसको आप एक पर्टिकुलर डे में ही अटेंड कर सकते हैं, ना। और इसको हमने 1 जून को बस रखा है। और इससे पहले जो टेस्ट हैं, जो सब्जेक्ट वाइज हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट हैं, इनको आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसको बारे में डिटेल में देखेंगे। इसमें आपको जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इवन उनका एक्सप्लेनेशन ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो जो ये टेस्ट सीरीज़ है, ये काफ़ी अच्छी बुक्स जो हैं अपने इकोनॉमी के, इनसे बनाया गया है, उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हम चैप्टर वाइज टेस्ट की बात करें, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होगा। तो वीड साइंस के लिए हमने टोटल 7 डेज़ रखे हैं, है ना। तो आप इसको जो है अगर 1 मार्च से स्टार्ट करते हैं तो 7 जो है मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। 7 डेज़ काफ़ी इनफ होता है वीड साइंस के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें पढ़ने का मटेरियल अगर देखें तो बहुत है, लेकिन इसको आप शॉर्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं होता है। जैसे वीड साइंस में मेन पोर्शन है आपका पढ़ने लायक, एक वीड का क्लासिफिकेशन है ना, पूरा इसका क्लासिफिकेशन, जो डिफरेंट टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के, है ना, इंक्लूडिंग फैमिली नेम, देन डिफरेंट कॉमन नेम, इंग्लिश नेम है, देन जो वीड्स के जैसे खरीफ वीड्स है, पेरिनियल, रबी, एनुअल, समर, वो सारी चीज़ें, है ना, उनका प्रोपगेशन मेथड, वो सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड, टाइम ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। देन मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। देन रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट से भी क्वेश्चन आते हैं हर साल, है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो कवर हो जाते हैं 1-2 बुक से ही, है ना। इसके लिए मैं मेनली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि मेरा पुराना वीडियो देखिए एक, जिसमें मैंने टॉप 10 बुक्स के बारे में बात किया है, तो उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बताई है ना। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप राइस एंड व्हीट जो है पढ़ सकते हैं। मैंने हर जो यूनिट है उसके साथ, या फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके साथ क्रॉप्स को, थोड़े क्रॉप्स को जो है ऐड कर दिया है, क्योंकि एक साथ अगर आप क्रॉप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी स्पेसिंग, सीड रेट, साइंटिफिक नेम, है ना, देन उनके जो इंसेक्ट के नेम, क्रॉप इंसेक्ट, पेस्ट, वो सब आप जब एक साथ पढ़ेंगे तो याद नहीं रहता है। इसलिए 2-2, 3-3 ऐसे क्रॉप लेके अगर पढ़ेंगे आप तो वो ज़्यादा इजी होता है याद करना, है ना। हम लोगों ने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी ऐसे ही याद किया था इसको। तो इसलिए मैंने जो टॉपिक्स हैं उनके साथ थोड़े बहुत क्रॉप्स ऐड करते गए हैं। तो राइस, व्हीट एंड प्लस वीड साइंस, इसके लिए 7 डेज़ हैं जो आप कवर कर सकते हैं। और जो रेड में मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। ये टेस्ट आप जो है पहले भी दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो टेस्ट पहले भी दे सकते हैं, 7 के बाद में भी दे सकते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई तो, है ना, आप 7 के बाद भी दे सकते हैं। और ये टेस्ट के जो टोटल अटैम्प्ट्स हैं, है ना, टोटल 3 अटैम्प्ट्स हैं। तो 3 बार आप जो है टेस्ट को दे सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होता है, तो जिनकी अगर जल्दी हो जाती है तो पहले भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिनकी लेट हो रही हो लेट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद सेकेंड है सॉइल साइंस कंप्लीट, जिसमें सॉइल टिलेज, सॉइल फर्टिलिटी, बेसिक्स ऑफ सॉइल साइंस, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है ना सॉइल के चैप्टर्स हैं वो। और उसके साथ जो है अपना मिलेट्स, बाजरा, सोरगम, मेज, है ना। मेनली हम C4 क्रॉप्स रखे हैं एक्सेप्ट शुगर कैन, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जो है आपको कवर करने हैं। इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया है हमने, करीब 10 डेज़ का है ना। 8 to 10, 3 डेज़ ये हो गया, और अप टू 11 to 17 आपके 7 डेज़ ये हो गया। तो टोटल 10 डेज़ दिए हैं मैंने इसके लिए। तो ये जो है आप आराम से कवर कर सकते हैं।
और अगर थोड़ा बहुत किसी का पहले होता है फिर बाद में होता है तो वो भी मैंने बता रखा है ऑलरेडी, वो भी कर सकते हैं आप। इसके बाद इरिगेशन, एग्रोनॉमी, फिर वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके लिए जो है करीब 7 डेज़ का टाइम रखा है मैंने। और इसी के साथ शुगर केन, बारले और तो बहुत छोटा क्रॉप हो जाता है, इसके साथ अब आप शुगर केन कर सकते हैं ना। शुगर केन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट पढ़ने लायक मैटर है इसमें। मेनली जो कल्टीवेशन मेथड्स वगैरह हैं, इसकी वैरायटीज़ है ना, डिफरेंट स्पीसीज़ वगैरह हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ना। देन इसके बाय प्रोडक्ट्स वगैरह हैं शुगर केन के, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो ये पढ़ने के लिए ईजी रहेगा। और इसके बाद जो है इरिगेशन एग्रोनॉमी भी आप जो है रेड्डी एस आर रेड्डी में जितना दिया है वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर एस आर रेड्डी बुक पढ़ना चाहें आप तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से दे रखा है इरिगेशन के बारे में। अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं आप स्पेसिफिक चीज़ें, है ना। क्योंकि ये थ्योरी बुक्स हैं और थ्योरी बुक्स में पॉइंट वाइज नहीं होता है। अगर आपको रिवाइज़ करना है, आपने पहले इरिगेशन पढ़ रखा है, तो आप जो मीना सर की बुक है ना, उससे पढ़ सकते हैं डायरेक्ट फॉर रिविज़न पर्पस। और रेड्डी एस आर रेड्डी से बाकी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें। फिर इसके बाद एग्रोमेट के लिए हमने करीब 3 डेज़ रखा है। एंड खरीफ पल्सेस, क्योंकि पल्सेस में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, सिर्फ थोड़ी बहुत कल्टीवेशन प्रैक्टिस से रहती हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं होता। वेराइटीज़ में भी इनमें कम होती है, इसलिए खरीफ पल्सेस मैंने रख दी हैं, है ना। 7-8 खरीफ पल्सेस हैं, जिसमें से 2-3 ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो इसलिए 3 डेज़ रखा है मैंने। एग्रोमेट एंड क्लाइमेट चेंज कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। एग्रोमेट आपका रेड्डी एस आर रेड्डी और वही चीज़ मीना सर वाली बुक में दिया हुआ है ना, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए जो है आप जो एक्चुअली इसके लिए न्यू डेटा वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो हम लोगों ने ट्रिकी की नोट्स में बना रखा है, कंपाइल कर रखा है, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन दे दिए हैं। कुछ पोर्शन आपको क्लाइमेट चेंज का टर्मिनोलॉजी वाली बुक में मिल जाएगा, एकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी वाले चैप्टर में मिल जाएगा। बाकी आप करेंट ट्रेंड देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का, कंट्रीब्यूशन लाइक के किस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन होता है, किसका पोटेंशियल कितना है ना, किसका लाइक आफ्टर एमिशन कितने ईयर तक जो है वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है, ठीक है। ओजोन लेयर से रिलेटेड जो डिफरेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो याद करना है आपको, है ना। देन पोटेंशियल किसका कितना, ये तो बता दिया मैंने। तो कुछ इस और लाइक क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में क्या पड़ रहा है ना, कितना लाइक हार्मफुल हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो है आप क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड पढ़ सकते हैं। नेट में आपको इसकी बहुत सारी मिल जाएंगी, है ना, PDFs। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जो ऑथेंटिक जो सोर्स हैं उन्हीं से आप पढ़ना, जैसे FAO वगैरह हो गया, IPCC वगैरह है ना, UN के भी कई सारी रिपोर्ट हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद ड्राई लैंड एग्रीकल्चर तो आपको कम्प्लीटली रेड्डी एस आर रेड्डी से ही पढ़ना है। एबायोटिक स्ट्रेस जो है वहाँ पर भी दिया है, बट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी दिया है जो बुक है, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये चीज़, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दी रखी हैं, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसके लिए भी हमने करीब 28, 29 एंड 1, है ना, इस बार 29 का ही है फरवरी, तो अच्छा ये तो अपना मार्च का है ना, शायद 30 या 31 का है, तो नहीं 3 या 4 दिन होंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से ड्राईलैंड भी आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी के लिए हमने करीब 7 डेज़ रखे हैं, और खरीफ ऑयल सीड साथ में आपको करना है। यहाँ पर खरीफ पल्स रबी पल्सेस भी है। तो प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपके पास एलएन वगैरह के नोट्स हैं तो वहाँ से, या फिर इंटरनेट या फिर यूट्यूब का हेल्प लेके एटलीस्ट जो प्लांट फिजियोलॉजी में मेनली जो है आपका जो सेल ऑर्गेनेल हैं, है ना, उनके इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और किस सेल ऑर्गेनेल को किसने डिस्कवर किया था वो चीज़। इसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, C3 क्रॉप्स, C4 क्रॉप्स, केम प्लांट्स, है ना, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो क्रेब्स साइकिल वगैरह है, डार्क जो अपना ये क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो है आप जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं और जो अपने हार्मोन्स हैं, है ना, जो प्लांट हार्मोन्स हैं, इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद जो है क्रॉपिंग सिस्टम भी आपका जो है ऑलमोस्ट यहाँ से हो जाएगा, रेड्डी एस आर रेड्डी से। जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो अगर, और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके लिए करंट डेटा वगैरह आप इंटरनेट से देख सकते हैं। सेम जो वेबसाइट्स मैंने बताई थी, जैसे कि FAO का वेबसाइट है, अपने इंडिया में जो डिफरेंट ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग जो है रिलीज़ करते रहते हैं डेटा हर साल के ना, तो वहाँ से आप
नोट्स बना सकते हैं इस चीज़ का। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, छोटा सा चैप्टर है ना। इसके बाद जो आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसके लिए भी कोई एक प्रॉपर नोट्स नहीं है, हम लोग तो कोचिंग के लिए जो है कंपाइल कर रखे हैं, तो हम वहाँ से पढ़ा देते हैं, है ना। आपको लाइक एक्स्ट्रा अगर पढ़ना है तो इंटरनेट का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत लाइक इसरो के वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं कौन सा जो है सैटेलाइट किस पर्पज़ के लिए कब लॉन्च किया गया था, वो सारी चीज़ें, है ना। जैसे मोस्टली रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस और सैटेलाइट पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इंटरनेट में भी काफ़ी मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप रिसोर्सेज देखेंगे तो इंटरनेट यूट्यूब में काफ़ी हैं इससे रिलेटेड, हम लोगों ने भी वहीं से प्रिपेयर किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसके लिए आप जो है ऑथेंटिक वेबसाइट का ही यूज़ करना, इस्तेमाल करना, है ना, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट में गलत चीज़ें होती हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूट जिस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो तो एटलीस्ट सही ही डाटा पब्लिश करते हैं ना, उनका तो सही रहता है। बाकी जो लाइक सेकेंडरी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर डेटा में वेरिएशन हो सकता है ना, तो वहाँ पर उन डेटा पर रिलाय ना करके आप मेन वेबसाइट्स के डेटा पर रिलाय करना। इसके बाद जो है एग्रीकल्चरल न्यूमेरिकल्स, जो न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं, है ना, और जो नहीं भी आते तो और मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, तो उनसे उन सबको मिला के मैंने एक कंपाइल किया है पूरा 120 क्वेश्चन का। और उसी में जो है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में जो है आपको मेनली याद रखना है डिज़ाइन वाला पोर्शन जो है ना, अपना जो RBD CRD ये सारी डिज़ाइंस, उनके प्रिंसिपल, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, देन मीन, मीडियन, मोड, वो सारी चीज़ें, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सारी चीज़ें, तो इन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं स्टैट्स में। और लाइक जिसको अगर स्टैट्स समझ में नहीं आता है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो वो स्टैट्स का पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स से हम बिलो 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं हर साल, 5 के आसपास। कभी कभी तो आता भी नहीं है, लास्ट ईयर शायद आया भी नहीं था, है ना। तो नहीं आते हैं स्टैट्स से क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट है, स्टैट्स सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब रिसर्च फील्ड में आगे जाएंगे तो स्टैट्स का यूज़ होता है डेटा एनालिसिस करने के लिए। बट जिन स्टूडेंट्स को लाइक नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट बोलूँगा समझने की कोशिश करें डिज़ाइन वाला पोर्शन, तो क्योंकि ईजी है डिज़ाइन वाला पोर्शन, है ना। किसी भी सीनियर से जिसने पढ़ा हो उससे आप समझ सकते हैं, तो स्किप करना एक लाइक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है ना। तो वो रिकमेंड तो नहीं करूँगा मैं, वो एक्सट्रीम केस में है, उसके लिए आपको बाकी टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इजी है स्टैट्स, अगर आप डिज़ाइन या फिर मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इजी है समझना, उनको कोई बड़ी बात नहीं है ना। रंगास्वामी वाली सर वाली जो बुक है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम चीज़ें दी हैं। मीना सर वाली बुक में भी बहुत कम दिया है, तो ये नोट्स जो है कंपाइल करना पड़ता है ऐसे में, है ना। तो कई सारी बुक्स से हमने कंपाइल कर रखा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद जो है फील्ड क्रॉप्स जो आपने पढ़ा है अबव उसी का होगा। इसके साथ जो है टी टोबैको एंड मैप से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी कवर करना है आपको, है ना। और इसका टेस्ट 19 तक हो जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, डेज हैं, ईयर्स हैं, तो हर साल ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है ना। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो जब आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे अबव जो मैंने बताया है, तो वहाँ से जो है ये सब इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक नेम, ये सब तो आपको मिल ही जाएंगे। और मेनली जो है आपको ये इंस्टीट्यूट यहाँ से पढ़ने हैं। जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक है वहाँ पर साइंटिफिक नेम से भी दिए हुए हैं, है ना। और जो ड्राई लैंड में जो ईयर्स हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के फॉर्मेशन के ईयर हैं, है ना, उनको बहुत अच्छे से याद रखना है विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि वहाँ से आता है क्वेश्चन। और इसके बाद जो SR रेड्डी वाली बुक में स्टार्टिंग में जो दिया है ना, पूरे इंस्टीट्यूट्स का, और लाइक कौन सा क्रॉप कब कल्टीवेट किया गया था फर्स्ट टाइम, है ना, जैसे 7700 BC में व्हीट एंड बार्ले का था, है ना। और पोटैटो में इसका ऐसे ही है ना, 3400 ऐसे में, और लाइक 3400 में अपने व्हील को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ से लेके जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का है तो पूरा एक लिस्ट दे रखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में SR रेड्डी में, तो वहाँ से उसको ज़रूर याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मैंने भी ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनाए हैं, तो एक आपका ये प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा। ये सारे टेस्ट में जो है 120 क्वेश्चन हैं आपके पास, है ना, 120 क्वेश्चन हैं सारे टेस्ट में। एक मात्र टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन है, दैट इज़ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, क्योंकि मैंने अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए जो है
अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नोट्स इतने मिलते नहीं हैं, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, तो वहाँ से सबसे कंपाइल करके मैंने बना रखा है। तो बहुत अच्छे से मैं 100 ही बना पाया हूँ, है ना। तो 120 क्वेश्चन भी बना लेता अगर लाइक फालतू के क्वेश्चन ऐड करता, तो मैंने बस सोचा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैंने 100 ही रखा है सिर्फ इसमें, बाकी सब में 120 क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। इसके बाद जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जिसमें सारे जो टॉपिक्स हैं, है ना, उनसे 10 से 15 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन, जैसे जो ट्रेंड रहा है पुराने लाइक क्वेश्चन पेपर्स में, उसके बेसिस पे है। तो ये टोटल 10 टेस्ट हैं। इसके बाद आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है जो कि 1 जून को होगा, है ना। तो इसको तो अटेंड करना ही है, और बाकी ये आप कभी भी कर सकते हैं अटेंड, है ना। मैंने डेट दे रखी है, पर इसको आप कभी अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका भी जो है 3 अटेम्प्ट्स है। ये तो टोटल जो 10 जो अपने टेस्ट हैं इनके टोटल अटेम्प्ट्स हैं 3, है ना। जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है ये लाइव होगा एक पर्टिकुलर डेट पे, है ना। सुबह आप 8 बजे से लेके 10 बजे तक जो है दे सकते हैं, 10 बजे रात तक, और इसका रिज़ल्ट जो है नेक्स्ट डे आएगा। तो ये आप एक पर्टिकुलर डेट पे ही दे सकते हैं ना। तो ये चीज़ याद रखना, और इसका अटैम्प्ट सिर्फ 1 ही होगा, बाकी सबका 3 अटैम्प्ट्स हैं। ये लाइव है इसलिए इसका लाइव टेस्ट का 1 ही अटैम्प्ट होता है। इसके बाद जो मॉक टेस्ट है इसका प्राइस है 499। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, है ना। ये जो है लिंक रहेगा, मैं कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूँगा, ये वेबसाइट का लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो ओवरऑल टॉप 3 रैंकर्स रहेंगे, है ना, इस मॉक टेस्ट में पूरे, उसमें फर्स्ट रैंकर को जो है 1000, 751 सेकेंड को, एंड थर्ड रैंकर को 501 रुपीज़ जो है अपनी तरफ से मैं दूँगा। तो ये भी, और लाइक मैं जो टॉपर्स हैं, है ना, उनका क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ करूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नकल कर रहे हैं रैंक लाने के लिए, है ना। तो उसका भी एक मेथड होता है, हम लोग फॉलो करते हैं, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे। तो उससे पता चल जाता है कि लाइक कोई कर रहा है चीट या फिर नहीं कर रहा है ना। तो इसे ध्यान रखना। फिर जो लाइक कौन कौन से बुक्स हमने फॉलो किए हैं मॉक टेस्ट बनाने के लिए, तो जैसे वीड साइंस के क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए हमने टी.के. दास सर वाली बुक, देन ओ.पी. गुप्ता, देन जो हमारे नोट्स हैं और अंग्राव नोट्स, देन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी रेड्डी एंड एस.आर. रेड्डी। तो यहाँ से हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है कंपाइल कर रखे हैं। देन सॉइल साइंस के लिए मेनली जो है इटेला सत्यनारायण सर की बुक, जो टेक्स्ट सॉइल फर्टिकुलेट टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाली बुक है ना। देन कुछ क्वेश्चन जो है टिसडेल एट अल वाली बुक से भी हमने ले रखी है। इसके बाद जो रेड्डी एस.आर. रेड्डी में भी काफ़ी अच्छा जो है सॉइल साइंस दे रखा है, स्पेशली जो फर्टिलिटी वाला पोर्शन है ना, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल साइंस है, इसको काफ़ी अच्छे से दे रखा है। तो इसलिए सॉइल साइंस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ये दो बुक आप ज़रूर पढ़ें, सत्यनारायण सर की बुक, और फोर्थ जो अपना रेड्डी एस.आर. रेड्डी में जो सॉइल साइंस दे रखा है, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया है सॉइल साइंस, इसको ज़रूर पढ़ना आप लोग। इसके बाद इरीगेशन इकोनॉमी, मेनली जो है एस.आर. रेड्डी सर की जो इरीगेशन इकोनॉमी की बुक है, यहाँ से माइकल सर की बुक से कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी रेड्डी एंड एस.आर. रेड्डी यहाँ से भी मैंने बना रखे हैं। तो 2 मेन बुक हैं, फर्स्ट सेकंड जो मैंने मार्क किया है, यहाँ से मेनली मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। और 10-15 क्वेश्चन माइकल सर वाली बुक से भी हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे एक्स्ट्रा लगे। इसके बाद जो है एग्रोमेट एंड क्लाइमेट चेंज, रेड्डी सर वाली जो बुक है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका। कुछ नोट्स जो मैंने कंपाइल किए थे वहाँ से, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में काफ़ी अच्छे से एग्रोमेट की चीज़ें दे रखी हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह, एंड कुछ पोर्शन मैंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी से भी ले रखा है, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह का। इसके बाद रेनफेड एग्रीकल्चर एंड एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो यहाँ का मैंने रेड्डी एस.आर. रेड्डी, देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी से एबायोटिक स्ट्रेस मैंने ले रखा है। इसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम वगैरह, इसके लिए जो रेड्डी सर वाली बुक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी है। एक और बुक है रिसेंट एडवेंचर्स इन इकोनॉमी, ये काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन इसमें कई सारी मिस्टेक्स भी हैं, तो अगर आप पढ़ने जाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। काफ़ी अच्छी बुक है, बट थ्योरी बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कम रहती हैं, और कुछ मिस्टेक्स भी हैं इसमें, है ना। बहुत सारे प्रोफेसर्स ने इसको मिल के बनाया, लाइक कंपाइल किया है, और नई बुक है कहा जाए तो। इसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी का, बता दिया मैंने, नोट्स वगैरह से मैंने बनाए हैं। और जो टेज एंड जिगर के जो प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी फेमस बुक है, तो यहाँ से भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं। इसके बाद स्टैट्स का तो मेनली नोट्स से बनाया हूँ, और रंगा समई सर की बुक से, है ना। इसके बाद फील्ड क्रॉप्स का तो मेनली जो राजेंद्र प्रसाद सर की बुक है ना, यहाँ से मैंने यहीं से पूरे क्वेश्चन बनाए हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने इधर उधर से लाइक रिसेंट डेटा से ले रखे हैं, है ना। क्योंकि ये बुक जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, नए मेथड्स नहीं है अपडेटेड, नई वैराइटीज़ अपडेटेड नहीं है इसमें, है ना। तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड कर रखी हैं। इसके बाद प्रिसीजन एग्रीकल्चर तो मैंने नोट्स से ही बनाया है, जो मैंने कंपाइल कर रखा है इंटरनेट से, है ना।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट वगैरह के नेम है ये अबव जो बुक्स बताया मैंने वहाँ से, और स्पेशली जो मैंने बताया टर्मिनोलॉजी और जो रेड्डी रेड्डी सार रेड्डी वाली बुक से, है ना। इसके बाद टेस्ट को तो मैंने प्रिपेयर किया है और आस्तिका मैम दोनों ने मिलकर प्रिपेयर किया है। इसके बाद आप जो है वेबसाइट में चेकआउट करेंगे तब ये वाला जो थंबनेल मिलेगा आपको, है ना, ये लिंक से जो है आप डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस के मॉडल जो है आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये कुछ एग्जाम कुछ क्वेश्चंस के डेमो हैं, जैसे कि ये मैच द कॉलम टाइप का है ना। ये कुछ न्यूमेरिकल्स के हैं। वाटर सेट से या फिर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है ना, डैम वगैरह से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये भी आपको अच्छे से करना है कवर। जैसे कि ये क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन है, तो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जिनके एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है उनमें हमने एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखा है। Okay, these are some examples और डेमो क्वेश्चंस। ओके, फिर इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप के आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपको जो है काफ़ी टाइम भी मिलेगा, अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगा। और जिनका हो जाता है प्रिपेयर तो रिवाइज भी कर सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वो प्रिपेयर उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, इतना इनफ टाइम है वहाँ पर। और जिनका नहीं हो पाता है वो 1-2 दिन डिले करके भी टेस्ट दे सकते हैं, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके या फिर फ्रेंड्स सर्कल में जो भी प्रिपेयर कर रहा है तो उनको जो है ये चीज़ें शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।